तो साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद जो नजर आ रहा था लोगों को, और मैं भी उसमें शामिल हूं, कि भाजपा का जो केंद्र लीडरशिप है, नेतृत्व है, ये थोड़ा बैकफुट पर है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक नजरिए से क्या मोदी जी पहली एक राजनीतिक शॉट केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलने जा रहे हैं 4 जून 2024 के बाद। और यहाँ जो पिच तैयार हो रही है वो हो रही है वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल से एक ऐसा प्रपोजल आया है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुंकुत मजुमदार की तरफ से, जिसने साहब राजनीति में समझिए एक भूचाल मचा दिया है, जो लोकसभा तक सुनाई दिया। प्रपोजल क्या है उसको जानबूझ के तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है भाजपा को ट्रैप करने के लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा। वेस्ट बंगाल भाजपा को मौका देना चाहता था, मन बना लिया था। 2019 का चुनाव और 18 सीटें जीतना साफ नजर आ रहा था कि मन बन गया है। विधानसभा में भी 3 सीटों से उछलकर 100 के आसपास पहुंच जाना, यह भी नजर आ रहा था कि मन बन गया है। कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप से, केंद्र लीडरशिप से कुछ ना कुछ गलती हुई, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का बंगाल में उत्पीड़न किया गया। कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा और उन कार्यकर्ताओं के मन में एक जो अपेक्षा थी केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप भाजपा की, उस पर अनुकूल नहीं उतरी। अगर कहीं उतर ली होती तो 2024 के चुनाव में आपको जरूर भाजपा की सीटें बंगाल में बढ़ती हुई नजर आती। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आप लोगों ने कुछ ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि इस टाइम देश में एक हल्ला मचा हुआ है जिसको अभी इतना मीडिया पकड़ नहीं रहा है। जो सुंकत मजुमदार जी ने, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी से मिलकर एक प्रपोजल दिया है। तो उस प्रपोजल पे दीदी और टीएमसी आग बबूला हो गई। मामला लोकसभा में भी उठा। तो इस पर स्पीकर महोदय ने कहा कि जो भी बयान मजुमदार साहब ने लोकसभा के बाहर दिया है, आप उसको लोकसभा के अंदर लाकर डिस्कस नहीं कर सकते, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब इसको एक तरह से फिर से रेडक्लिफ को साथ जोड़ते हुए जो बंगाल का विभाजन हुआ था, टीएमसी इसको बंगाल के एक बार पुनः विभाजन की ओर लोगों का ध्यान ले जा रही है। एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि वेस्ट बंगाल का एक बार पुनः विभाजन होने जा रहा है। विभाजन जो ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वास्तविकता में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, जो भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है 4 जून 2024 के बाद, कि लग रहा है कि मोदी जी अब ग्लव फिर से पहन रहे हैं। रिजवान अहमद जैसे कमेंटेटर्स को अब वो करारा जवाब देना चाहते हैं। वेरी गुड, हम तो चाहते ही हैं कि मोदी जी हमको कर्रे जवाब दें। तो भाई, जो परसेप्शन क्या है बनाया जा रहा है, वो ये बनाया जा रहा है कि बंगाल का बंटवारा हो रहा है, बंगाल का अपमान हो रहा है, हर बंगाली का अपमान हो रहा है। अब ये जो गलत अफवाह फैलाई जा रही है और एक बहुत ही धारदार प्रपोजल को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो प्रपोजल ये है कि नॉर्थ बंगाल को, यानी नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल को, जो बिल्कुल नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट के करीब है, उसको मेनलैंड वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया जाए। अलग करने की अफवाह फैलाई जा रही है। मेन प्रपोजल 2 मिनट बाद आप लोगों को बताता हूं, जो बहुत ही धारदार है। अब ये क्यों फैलाया जा रहा है? ये इस मारे फैलाया जा रहा है क्योंकि जब भाजपा की 2019 में 18 सीटें आई थी, तो नॉर्थ वेस्ट बंगाल में भाजपा ने स्वीप किया था। और इस बार जब भाजपा की कुछ सीटें 2024 में कम हुई हैं, जिसका मैं ये कारण मानता हूं कि जो प्रोसिक्यूशन वहां भाजपा के वर्कर्स का और ग्राउंड लेवल के नेताओं का हुआ, उनकी अपेक्षा के अनुसार भाजपा की लीडरशिप
उस पर खरी नहीं उतर पाई। मेरा ये मानना है कि बंगाल करवट लेने की स्टेज पे पॉलिटिकली आ गया था, लेफ्ट से आ गया था टीएमसी पर और टीएमसी से जा रहा था भाजपा पर। थोड़ा सा भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप यहां पर चूक गई। तो अब चूकने के बावजूद भी और 18 से 12 सीटें आने के बावजूद भी नॉर्थ में भाजपा ने अपना प्रदर्शन लगभग वैसा रखा जैसा 2019 में था। 2019 में भाजपा सारी सीटें जीत गई थी, लेकिन 2024 में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट बंगाल की कूच बिहार सीट छोड़कर सारी सीटें, जिसमें जलपाईगुड़ी आता है, दार्जिलिंग आता है, मालदा आता है, दीनापुर नॉर्थ आता है, दीनापुर साउथ आता है, सारी सीटें भाजपा ने जीती हैं। कूच बिहार में ये माना जा रहा है, जब मैं इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ रहा था, कि वहां के लोग लोकल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से नाराज थे, जिस वजह से कमल पर मोहर नहीं लगाई। वरना 6 सीटों के नुकसान के बावजूद भी जो साउथ बंगाल में और सेंट्रल में भाजपा को हुआ, इस 7 सीटों में नॉर्थ की भाजपा ने अपना किला मजबूत रखा। मजूमदार साहब जो प्रपोजल लाए हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत खूबसूरत प्रपोजल लाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने बंगाल के विभाजन की बात नहीं की है, लेकिन इन लोगों को नैरेटिव सेट करना आता है, माहौल बनाना आता है, और माहौल बनाना ऐसा आता है कि एक भाजपा के विधायक हैं, वो भी इस प्रपोजल के खिलाफ हो गए हैं टीएमसी की बात मानकर कि जो टीएमसी बोल रही है वो सच बोल रही है। मजूमदार साहब ने ये रियलाइज किया कि 2019 में और 2024 में जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल को भाजपा ने इतनी मजबूती से पकड़ा है लोकसभा में, क्यों ना इसको विधानसभा में भी एक लॉन्चिंग पैड, अपनी पॉलिटिकल ताकत का एक केस स्टडी के रूप में नॉर्थ बंगाल को बना दिया जाए, ताकि वो केस स्टडी की तरह पूरे बंगाल में यहाँ का डेवलपमेंट दिखाया जाए। नॉर्थ का जो डेवलपमेंट है, गोरखालैंड की आप लोग बहुत दिन से मांग कर रहे होंगे, जो मांग चल रहा है, जो मांग चली है, आजकल कुछ ठंडे बस्ते में है। नॉर्थ जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि मेनलैंड वेस्ट बंगाल ने हमारी उपेक्षा की है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की एथनिसिटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ईटिंग हैबिट्स, इकोनॉमिक लैंडस्केप, सारी चीज़ वेस्ट बंगाल से ना मिलते हुए नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा मिलती है। तो मजूमदार साहब ने बंगाल के बंटवारे का प्रपोजल नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो 8 लोकसभा सीट्स हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ के, इनको मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के अधीन कर दिया जाए। जब आप इसको अधीन कर देते हैं तो फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो भी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के अधीन आते हैं, उस रीजन का के डेवलपमेंट में 10% पैसा स्टेट का लगता है और 90% पैसा सेंटर का लगता है। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 50% पैसा सेंटर का लगता है और 50% पैसा स्टेट का लगता है। पॉइंट 2, इसके बावजूद उन स्टेट्स का जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के अधीन आते हैं, उसके डेवलपमेंट कार्य और जो पैसा लग रहा है, वो राज्य के अलावा मैक्सिमम पैसा प्लानिंग एग्जीक्यूशन केंद्र के अधीन आ जाती है। तो मजूमदार साहब के प्रपोजल को हमेशा की तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा है, मैं कभी भी बंगाल के विभाजन की बात सोच नहीं सकता, सिर्फ इन 9 स्टेट्स को आप नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधीन कर दीजिए।
पॉलिटिकल प्लानिंग इसकी ये है कि जो वहाँ के लोगों में असंतोष है कि राज्य के खिलाफ, जो 19 और 24 में वो लोकसभा में इसको और इवन विधानसभा में वोट डालकर दिखा चुके हैं, वहाँ पर जब मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर के थ्रू डेवलपमेंट पहुँचेगा और वहाँ पर डेवलपमेंट मजबूती से होगा, जो अभी तक पूरा 100% राज्य के अधीन है, तो हम इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को दिखाकर इसको भाजपा का कंट्रीब्यूशन टू द वन पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल को बताकर यहां से वेस्ट बंगाल की स्टेट पॉलिटिक्स का लॉन्चिंग पैड बनाएंगे। अभी तक लॉन्चिंग पैड वेस्ट बंगाल की स्टेट राजनीति का दिल्ली में बन रहा था। प्रपोजल यह है कि अब वो लॉन्चिंग पैड वेस्ट बंगाल के अंदर घुस के ही बनेगा और यहाँ का डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाएगा नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट को रेस्ट ऑफ बंगाल के डेवलपमेंट से, और ये चीज़ फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा, बिल्कुल गुबार हटेगा और साफ नज़र आएगी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो व्हाट्स एवर कमीशन और करप्शन का जो ताल्लुक है, वो कहीं बुरा है बंगाल में, मेनलैंड बंगाल में, और नॉर्थ बंगाल तरक्की कर रहा है। तो दिस विल बी यूज एज अ लॉन्चिंग पैड। दिस इज ए मास्टर स्ट्रोक, और शायद हमारी नाराजगी सुन सुनकर, हम जैसों की नाराजगी सुन सुनकर कहीं मोदी जी को लग रहा है कि हाँ भाई, हरकत तो करनी चाहिए। परसों की जो खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी थोड़ा समझा दिया गया है, योगी जी पर मोहर लगा दी गई है, ये भी अच्छा डेवलपमेंट है। और ये भी खबर बाहर आनी चाहिए थी कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात आपको उत्तर प्रदेश से सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। सेंट्रल लीडरशिप को 2027 का चुनाव विकास पर और हिंदुत्व पर और राष्ट्रवाद पर लड़िए और जीत के लाइए, क्योंकि वो लोकसभा का सेमीफाइनल होगा। और मैं तो मानता हूं कि 2027 में भी लोकसभा होना चाहिए। 5वीं वीडियो में ये बात दोहरा रहा हूं। तो बहुत बहुत बधाई के लग रहा है मोदी जी अब कुछ ग्लव पहन रहे हैं, पैड वैड पहन रहे हैं, और ये ऐसा प्रपोजल है जिससे बंगाल की पॉलिटिक्स भी इसका विरोध नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह रहे कि विभाजन कर दीजिए, वो ये भी नहीं कह रहे कि यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। वो विभाजन नहीं कर सकती, वो विरोध नहीं कर सकती। अगर वो विरोध करती है तो नॉर्थ के जो वोटर्स हैं वो और इस बात से घृणा करेंगे, नंबर 1। लेकिन अगर बीजेपी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट करने पर आएगी, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर हैं, एथनिसिटी वहीं की है, सपोर्ट भाजपा को है, तो दीदी रोक भी नहीं पाएंगी। तो ये जो शॉट मारना लग रहा है, मोदी जी शॉट मारेंगे जो मजुमदार जी ने प्रपोजल दिया है, ये वो शॉट होगी 2024 जून के बाद, जिसमें दोनों हाथों में भाजपा के हाथ में लड्डू होगा। एक जगह जहां हमेशा से शिकायत रही है नेग्लिजेंस की, इग्नोरेंस की, वहां पर विकास पहुंचेगा। और वो विकास वेस्ट बंगाल में एक सेकेंड इनिंग खेलने का भाजपा मंसूबा बना रही है, जो प्योर पॉलिटिकल होगी, वेस्ट बंगाल के अंदर से होगी, ना कि दिल्ली से होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।